हेलो बच्चों, मैं बीके यादव अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय बीके यादव पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे उस पर आधारित बात करेंगे और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, उसका फीचर्स, उसका बेसिक बात बताए थे। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई टैब में जाइए और वहाँ से वो वीडियो का लिंक है, आप पहले वो वीडियो आराम से देख लीजिए पूरा, उसके बाद तब आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग गैर व्यापारिक संस्था क्या है। तो गैर व्यापारिक संस्था एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, बल्कि जिसकी स्थापना समाज को एक निश्चित प्रकार की सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अपने सदस्यों के हित के लिए, अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे क्लब, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी वगैरह आदि। तो और बात किए थे हम लोग कि जिस तरह अन्य संस्थाओं को, व्यापारिक संस्थाओं को अपना हिसाब किताब करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, उसी तरह गैर व्यापारिक संस्थाओं को भी पूरे साल का लेखा जोखा करने के लिए, पूरे साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल पोजीशन दर्शाने के लिए वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एक गैर व्यापारिक संस्था के, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में मुख्य रूप से 3 खाते विवरण सम्मिलित होते हैं, जिसमें से पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते, या इसका दूसरा नाम है आगम एवं शोधन खाता। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जैसा कि नाम ही है इसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्राप्ति और भुगतान, यानी इसमें हम लोग गैर व्यापारिक संस्था के वर्ष के दौरान की सभी प्राप्तियों एवं सभी भुगतानों का लेखा करते हैं। प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा करते हैं, यानी कैश का आना और कैश का जाना, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का लेखा करते हैं। दूसरी बात आपको यह जान लेना है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे व रोकड़ पद्धति पर आधारित होती है, कैश बेसिस पर आधारित होती है। तो हम लोग जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता नकद प्राप्तियों एवं बैंक लेन देनों का सारांश है। यह वर्ष के दौरान की सभी प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करता है। इसके डेबिट साइड में सभी नकद प्राप्तियों को और क्रेडिट साइड में सभी नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है। ध्यान देना है, क्या बोले कि इसके डेबिट साइड में जब खाता है, तो खाता जब हम लोग खोलते हैं तो खाता में 2 साइड होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इसके डेबिट साइड में सभी नकद प्राप्तियों को और क्रेडिट साइड में सभी नकद भुगतानों को लिखते हैं, चाहे वह किसी भी अवधि का हो। किसी भी अवधि का मतलब कि वह चालू वर्ष का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है या नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। वर्ष के दौरान अगर वो प्राप्त हुआ है या वर्ष के दौरान हम लोग उसका पेमेंट किए हैं, तो वह सभी नकद प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा हम लोग करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता में।
उसके अलावे इसमें जो है आयगत एवं पूंजीगत सभी लेन देनों का लेखा होता है। एवं प्राप्त कहने का मतलब है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आयगत और पूंजीगत सभी तरह के लेन देनों का लेखा किया जाता है। दूसरी बात है कि इसमें केवल नकद लेन देनों का लेखा करना है, उधार का नहीं। अगर कोई लेन देन उधार है, बकाया है, तो बकाया का लेखा यह रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा। इसमें केवल और केवल नकद लेन देन का लेखा करना है। नेक्स्ट बात है कि इसमें डेप्रिसिएशन, बकाया व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम आदि के लिए लेखा नहीं होगा, है ना, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो प्रभावित नहीं होता है। दूसरा है बात कि हम लोग ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का जो प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वह रोकर के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे और इसका अंत होगा रोकर के क्लोजिंग बैलेंस से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बारे में जितना हम पॉइंट बाय पॉइंट बात किए, अगर आप इतना बात भी दिमाग में है, समझ रहे हैं, तो आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इजीली बनेगा। चलिए हम लोग एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे किसी भी संस्था का, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिखेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो संस्था होगा उसका नाम, उसके बाद लिखते हैं नीचे फॉर द ईयर एंडिंग, किस वर्ष के लिए बना रहे हैं वो लिखेंगे और उसके बाद खाता खींच देंगे। तो खाता जो है ना, इसमें पहले तो दो भाग कर देंगे। ये हो गया डेबिट साइड, डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग क्या, रिसीप्ट्स प्राप्तियां, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे पेमेंट, वर्ष के दौरान जितना भी पेमेंट किए हैं वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम क्या बोले कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का जो प्रारंभ होगा वह रोकर के ओपनिंग बैलेंस से प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, यह होगा रोकर का, कैश का, बैंक का ओपनिंग बैलेंस। तो वर्ष के प्रारंभ में जितना कैश नकद है उसको हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, बैंक में भी हो सकता है तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जितना भी ओपनिंग बैलेंस है उसको लिख देंगे। और क्या करना है, तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे सभी प्राप्तियां, जितना भी प्राप्त हुआ है रुपया वर्ष के दौरान, वह सभी प्राप्तियों को लिखना है। तो गैर व्यापारिक संस्था है तो गैर व्यापारिक संस्था को जैसे चंदा प्राप्त होगा तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। तो चंदा क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो प्राप्त हुआ है उसको भी लिखेंगे, करंट ईयर का जो प्राप्त हुआ है उसको भी लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर का जो प्राप्त हुआ है उसको भी लिखेंगे। यानी वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द करंट ईयर के दौरान जितना भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, वह सबको लिखना है। उसके अलावे मान लीजिए डोनेशन प्राप्त हुआ तो लिखेंगे टू डोनेशन रिसीव्ड, और इंट्रांस फीस, एडमिशन फीस, है ना। इस तरह जितना भी प्राप्ति होगा वह सभी प्राप्तियों को हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में। इंट्रेंस फीस हो गया, और जैसे लेजेसीज या एनी अदर रिसीप्ट, एनी अदर रिसीप्ट जितना भी प्राप्त होगा वो सबको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो। उसी तरह इधर क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे पेमेंट्स, जितना भी पेमेंट करे हैं वर्ष के दौरान, ये संस्था जितना भी नकद पेमेंट किया है वह सबको सीआर साइड में लिखा जाएगा। जैसे बाय रेंट एंड टैक्सेस,
बाय सैलरी, बाय वेजेज, है ना। उसके बाद बाय और भी जो पेमेंट किया होगा, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह खरीदता है तो वो भी लिखेंगे हम लोग बाय न्यूज़पेपर। और जैसे बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय परचेज ऑफ बुक्स, उसी तरह इधर डोनेशन हो गया। और क्या होगा, जैसे मान लीजिए लाइव मेंबरशिप फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, इस तरह जितना भी प्राप्ति होगा वो सबको हम लोग लिखेंगे डीआर साइड में, और जितना पेमेंट करे हैं वो सबको लिखेंगे सीआर साइड में। उसके बाद क्या करना है, फिर से एक बार देख लीजिए क्या किए हैं। तो सबसे पहले लिखे ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद लिखे जितना भी वर्ष के दौरान प्राप्त होगा वह सबको डेबिट साइड में लिखेंगे। वर्ष के दौरान जितना भी हम लोग पेमेंट करेंगे वो सब पेमेंट को लिखेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद खाता बंद कर देंगे और जोड़ेंगे। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का योग जो है टोटल सामान्यतः डेबिट साइड में ज़्यादा होगा, और उसको हम लोग उठा के लाएंगे इधर क्रेडिट साइड में। और यहाँ घट के जो बचेगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये जो निकलेगा ये होगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हो सकता है कि क्रेडिट साइड का योग अधिक हो जाए, डेबिट साइड का योग घट जाए, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी रोकर जो है निगेटिव रोकर दिखाएगा, कैश माइनस में दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो मुख्य बात क्या है कि इसका प्रारंभ ओपनिंग बैलेंस से करना है और अंत क्लोजिंग बैलेंस से करना है। दूसरा बात क्या है कि जितना भी प्राप्ति होगा सबको डीआर में लिखना है, जितना पेमेंट करेंगे सबको सीआर में लिखना है, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो। जैसे ये फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, ये सब संपत्ति है, ये सब पूंजीगत लेन देन है। या रेंट, सैलरी, वेजेज, न्यूज़पेपर, ये सब आयगत लेन देन है। तो आयगत और पूंजीगत सभी तरह के लेन देनों का इसमें लेखा करेंगे, लेकिन नकद उधार का लेखा नहीं करेंगे। तो आप लोग चाहें तो ये फॉर्मेट लिख सकते हैं, फॉर्मेट को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम यहाँ भी डायरेक्ट पढ़ के बना के दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में देखिएगा क्वेश्चन, उसमें होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न सूचना से वर्ष 2018 के लिए रांची क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। है ना, वर्ष 2018 के लिए रांची क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। क्या क्या दिया हुआ, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, एक्सपेंसेस पेड, अनपेड एक्सपेंस, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, सेक्रेटरीज होनोरेरियम, कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये सब आइटम हम लोग को दिया हुआ है, और इसके आधार पर बोलता है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए रांची क्लब का। तो जब हम लोग खाता खोलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ
रांची क्लब। उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे 2018 के लिए बोला तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। चलिए इस तरह से हम लोग फिर से खाता खींच लेंगे, उसका पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, है ना। तो अभी अभी जो हम कहानी आपको बताए, तो सबसे पहले क्या करना है, तो रोकर का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो लिखेंगे टू बैलेंस BD, है ना। देखिए रोकर का ओपनिंग बैलेंस कितना बताया था, तो कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग, वर्ष के प्रारंभ में रोकर है 2000, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD कैश इन हैंड, है ना, 2000 रुपया है कैश इन हैंड। रोकर का ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। उसके बाद आप एक एक आइटम को पढ़ते जाइए। रिसीव है तो DR में लिखिए, पेमेंट है तो CR में लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहला आइटम क्या है, इंटरेस्ट फीस रिसिप्ट 5000, तो ये तो रिसिप्ट है, तो इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंट्रेंस फीस रिसिप्ट 5000। उसके बाद दूसरा आइटम क्या है, तो रिसिप्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 41,800, तो ये भी रिसिप्ट है, तो लिखेंगे DR में टू सब्सक्रिप्शन 41,800। उसके बाद क्या है, तो एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 51,500, एक्सपेंसेस पेड खर्चा पेमेंट किए, तो पेमेंट किए तो ये पेमेंट है, पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस पेड, है ना, 51,500 रुपये। उसके बाद और देखिए क्या है, अनपेड एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, अनपेड बकाया व्यय। तो अभी हम लोग क्या बात किए कि अनपेड एक्सपेंस यानी बकाया व्यय, तो बकाया का क्या बोले कि बकाया का लेखा नहीं करना है। चलिए तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, तो ये तो रिसिप्ट है, प्राप्ति है, तो इधर DR साइड में लिखेंगे, है ना, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरटेनमेंट है 15,000। उसके बाद आगे देखिए क्या है, सेक्रेटरीज होनोरेरियम, तो ये सेक्रेटरीज होनोरेरियम, है ना, ये क्या है, पेमेंट है, तो पेमेंट है तो हम लोग इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेक्रेटरीज होनोरेरियम। कितना रुपया है सेक्रेटरीज होनोरेरियम, 6,000। उसके बाद और देखते हैं सर क्या है, कैश इन हैंड, ये तो लिख दिए है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड है, इधर DR साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, यह रिसीव्ड है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान इन्वेस्टमेंट किए, तो ये तो पेमेंट है, तो इधर लिखेंगे CR साइड में बाय इन्वेस्टमेंट 2,500। उसके बाद देखिए और क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 15,000, बिल्डिंग के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ, तो ये भी आ जाएगा डेबिट साइड में टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यह रिसिप्ट है, प्राप्त हुआ है ना, 15,000 15,000। और देखिए और तो कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या किए इसमें कि जितना भी प्राप्ति हुआ वो सबको डेबिट में लिखे हैं, और जितना पेमेंट हुआ उसको क्रेडिट में लिखे हैं। अब क्या करेंगे, तो खाता को बंद करेंगे और उसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो देख लीजिए पहले एस्टिमेट किधर ज़्यादा है अमाउंट, है ना, तो उम्मीद करते हैं डेबिट साइड में ही ज़्यादा होगा। देख लीजिए कितना है,
5 2 7 1 8 5 13 1 14 5 19 के 9 हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8 5 13 1 14 5 19 के 9 हाथ में रहा 1, 4 1 5 1 6 1 7, 79,800। इसको उठा के लाएंगे हम लोग इधर क्रेडिट साइड में, और यहाँ पर जो घट के बचेगा इसको लिखना है बाय बैलेंस CD कैश इन हैंड। ये जो निकलेगा ये है कैश का क्लोजिंग बैलेंस, है ना। घटा दीजिए 5 5 10 8, 18 के 8 हाथ में रहा 1 1 2 6 8 2 10, 9 19 के 9 हाथ में रहा 1 5 1 6 1 7, 19,800 रुपया ये निकल गया हम लोग का बैलेंसिंग फिगर जो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस। यानी इसका जो आरंभ हुआ था वह रोकर के ओपनिंग बैलेंस से हुआ और अंत किससे हुआ, क्लोजिंग बैलेंस से हुआ। क्या क्या किए बच्चे लोग इसमें कि जितना भी प्राप्ति हुआ वो सबको डेबिट में लिखे और जो पेमेंट किए वो सबको क्रेडिट साइड में लिखे, है ना। इस तरह से हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करिए, बनाइए, और जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर आधारित हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।